बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान क्लब कम्युनिटी वेलफेयर के तमाम मेंबरान खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह, और तमाम कम्युनिटी बहरीन में जो हमारे ब्रदर्स रह रहे हैं वो भी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सब खैर आफियत से रखे इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज हमारे पास बहुत ख़ास मैसेज है पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटी के लिए जो हमारे साथ रिलेटेड हैं, जो टच में हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ टच में रहते हैं हमेशा, जो हमें सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे डोनर्स हैं, इससे पहले भी हमको सपोर्ट करते आ रहे हैं, हमारे मसले मसाइल जो हम लोगों के शेयर करते हैं, उन तमाम के लिए हम मशकूर हैं। मैं ज़फ़र इकबाल मोहम्मद नज़ीर पाकिस्तान क्लब कम्युनिटी की तरफ से यूट्यूब चैनल से आप तमाम भाइयों का मशकूर हूँ। आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाए और अपने लोगों के साथ शेयर किया जाए और हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। आज हमारे पास जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव भी है, मैं इस लिहाज से कहूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मेरी ज़ात से जुड़ा है और मैं आप तमाम कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूं। कल हमारे साथ हमारे एक बच्चे के साथ एक हादसा पेश आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का जायका चखना है। मैं जैसे कि इससे पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और आप तमाम लोगों को मैसेज दे चुका हूं कि अगर बहरीन में आपने आना है तो वर्क वीज़े में आए, और अगर विजिट में आना है तो मल्टीपल वीज़े में आए। लेकिन जब तक आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो जाता आप कहीं भी काम ना करें। उसके बहुत ज़्यादा असरात ऐसे हैं कि जो हमारे लिए फ़ायदामंद नहीं है। हमारा कल एक बच्चा रोड क्रॉस करते हुए, मेरे एक मामूजात कजिन है, उनका बेटा है, वो रोड क्रॉस करते हुए सऊदी की गाड़ी से हिट हुआ। सऊदी की मिस्टेक है और उसने स्पीड से गाड़ी चलाई और उसको पीछे से कुचल दिया। हमारे उस बच्चे की आसिफ जहीर की मौका पर डेथ हो गई, वो मौका पर इंतकाल कर गए। हमारी फैमिली के लिए और हम तमाम दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें दुख और रंज इस घड़ी में हम उन तमाम अपने अजीज़ों कारब के साथ हैं क्योंकि 29 ईयर्स ओल्ड यानी कि जवान है हमारे मामूजात भाई का बेटा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जवानी की जो मौत है ये हर इंसान जिसका वो रिलेटेड है, जिसके साथ ताल्लुक है, वो बेटा है, भाई है, बाप है, वो उनको कभी नहीं भूलेगी जो जवानी की मौत है। तो मैं इस पे हाईलाइट लंबा मैसेज हो जाएगा, लेकिन मैं करना चाहूँगा कि तमाम लोगों से गुजारिश यही है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जब आप किसी मुल्क में हैं, आप पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में हैं या काम कर रहे हैं, अपना सेफ्टी का भी ख्याल रखें। आगे पीछे देखकर चलें, देखकर काम करें। तो इस बच्चे के हवाले से हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान क्लब कम्युनिटी वेलफेयर के जो अपने लोगों के लिए हम फलाही काम कर रहे हैं, पिछले दिसंबर से शुरू हैं ऑफिशियली और हमें 8 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों की, हजारों लोगों की हमने मदद की अल्लाह ताला के फजल व करम से और अपने डोनर्स की मदद से। ये हमारे पास जब केस लेके आते हैं या जो बंदे अप्रोच करते हैं, अलग अलग नोयत के केसेस होते हैं। मैं आपको उनकी तफसील भी बताना चाहूँगा और आप तमाम लोगों को बताना भी चाहूँगा कि क्या मसले मसाइल हमारे पास आते हैं। हमारे पास थ्रू आउट इससे पहले भी पाकिस्तानी क्लब कम्युनिटी में तो हमने इस साल से काम शुरू किया। इससे पहले हम दूसरी कम्युनिटी से काम करते आ रहे थे, अपने लोगों की मदद करते आ रहे हैं। तो कम्युनिटी ही अपने लोगों का ख्याल रखती है। हमारे पास हमने हर साल
उन तमाम मुस्तहिक लोगों को राशन फराहम किया जो हम तक एक फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या हम तक फिजिकली वॉक करके पहुंचते हैं। हज़ारों लोगों को हमने राशन दिया। हर साल रमज़ान के महीने में ये चलता रहता है। इसके अलावा अगर कभी भी कोई बंदा हमारे पास अप्रोच लेके आए या रिक्वेस्ट करे कि मैं जॉबलेस हूँ या मैं मुस्तहिक हूँ या मेरी फैमिली ऐसे है, सफ़ेद पोश हैं, हम लोग हमारे पास खाने को नहीं है, हम उनके लिए इमीडिएटली अपने डोनर्स को अपील करते हैं और राशन का बंदोबस्त करके उनको देते हैं। इसके अलावा कोई बीमार हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से हम मेडिसिन उनको देते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको पाकिस्तान भी भेजते हैं। और इसके अलावा ये काम तो वो है जो रोजमर्रा जिंदगी में हमेशा से हर इंसान के साथ लिंक हैं, ये कभी भी ना खत्म होने वाले मसाइल हैं। आपको हमेशा राशन की जरूरत रहेगी। जिंदगी में हर इंसान के हालात हमेशा मुसावी नहीं रहते, बराबर नहीं रहते, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी किसी के हालात अच्छे हैं तो कुछ महीनों या सालों के बाद वो नीचे भी हो सकते हैं, जॉबलेस बंदा हो सकता है। तो ये सिलसिला एक निज़ामी जिंदगी में उतार चढ़ाकर चलता रहता है। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं वो जॉब के लिए हैं और जिनके वीजे नहीं हैं, रनअवे केसेस हैं, सैलरी इश्यूज हैं, ये तमाम इश्यूज को हम यहाँ पर हैंडल करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स लेते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। उनके स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं, कंपनीज के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे जो लोग हैं इनकी हेल्प की जाए। अगर ये रनअवे हैं तो इनको मौका दिया जाए और इनके पेपर्स को लीगल स्टेटस देने की कोशिश करते हैं। सैलरीज इशू हैं तो सैलरी इश्यूज भी उनके लिए उनके साथ मिलके स्पॉन्सर के साथ उनके साथ कोऑपरेट करते हैं कि जो भी इनका हक है उनको दिया जाए। और 100% तो नहीं, चलो हम कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ रिकवरी करवा के देते हैं। और कुछ केसेस हैं जो हम लॉयर को फॉरवर्ड करते हैं, कुछ लीगल स्टेटस केसेस होते हैं जो लॉयर के बगैर हल नहीं होते। कुछ बड़े इश्यूज हैं पैसों के लेन देन के, कुछ बड़े इश्यूज हैं जो इलीगल स्टेटस के होते हैं, तो वो लॉयर के बगैर हल नहीं होते। तो ये सारे वो काम हैं जो आपको मैं गिनवा रहा हूं, जो हम यहाँ पर डेली बेस में अपने लोगों के लिए करते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा सबसे बड़ा यहाँ पर जो तस्करा है मेरा, जब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा फौत हो जाता है एक्सीडेंट में या वैसे कोई बीमार है, तो इससे पहले भी हमारी पाकिस्तान एम्बेसी के जो सफारतकार रहे हैं, स्टाफ रहे हैं, उनकी तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमारी पाकिस्तानियों की डेड बॉडी फ्री जाती रही है। पाकिस्तान एम्बेसी ने अनाउंस किया हुआ था कि जो भी पाकिस्तानी बंदा यहाँ पे खुदा न खास्ता अगर वो फौत हो जाता है तो वो जिम्मेदारी सारी पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर है। उसके सारे डॉक्यूमेंट वो क्लियर करते हैं और उनको भेजते हैं। ज्यादातर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो वफात या इंतकाल या एक्सीडेंट में बेचारे जो मर जाते हैं वो लेबर तबका होता है या वो बंदा जो काफी अरसा दराज से बीमार होता है। तो अचानक जो मौत होती है उसके दौरान जो भी उसके अजीजों, अकारब, दोस्त, अहबाब यहाँ पे होते हैं, उनके पास किसी किस्म की और सोच समझ नहीं होती सवाए कि वो उस डेड बॉडी को, उस मैयत को कोशिश करें सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचाने की। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा मरकज है, यहाँ हमारा इदारा है, हमारा पाकिस्तान एम्बेसी का इदारा है। तो इससे पहले भी मैयतें जाती रही हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उनको ताउन मिलता रहा है। लेकिन कुछ अरसा जब हम लोग यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं केस, तो कुछ मसाइल हल होते हैं, कुछ मसाइल हल नहीं होते। तो उस सिलसिले में जब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम अपने लोगों के लिए डोनेशंस जो है ना वो अपील करते हैं अपने डोनर से, ताकि वो मामलात को जल्दी से हल किया जाए। वो मामलात इतने इजी नहीं होते कि कोई एक बंदा उनको अफोर्ड कर सके। एक मैयत को पाकिस्तान भेजने के लिए 600 से 700 दिनार लगते हैं,
जिसमें एक एजेंट की फीस भी शामिल रहती है। अगर वो बंदा जो उसका अजीज या दोस्त है वो खुद डॉक्यूमेंट क्लियरिंग करता है तो उसके 150-200 दिनार बच सकते हैं। और ज्यादातर लोग अपने डॉक्यूमेंट खुद क्लियर करते हैं और एयरवेज जो पाकिस्तान की PIA है उनसे भी राब्ता करके या पाकिस्तान एम्बेसी से राब्ता करके वो ले जाने का जो खर्चा है वो फ्री ऑफ चार्ज है। कोई डॉक्यूमेंटेशन के कोई चार्जेस होते हैं जो पे किए जाते हैं। और इसके अलावा जो फीस है वो सलमानिया हॉस्पिटल में मोर्चरी में पे करनी पड़ती है। गवर्नमेंट की फीस है जो 130 दिनार है मेरे ख्याल से अब। और इसके अलावा कुछ पैसे हमें फॉरेन मिनिस्ट्री में पे करने पड़ते हैं उनके डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन के लिए। और इसके अलावा अगर PIA से नहीं जाती है मैयत तो गल्फ एयर से भेजी जाती है। तो अगर गल्फ एयर से भेजी जाती है तो उनके चार्जेस हैं वो 400-450 दिनार, डिपेंड करता है बॉडी के वजन के ऊपर। 400-450 दिनार जो है ना वो बॉडी के ऊपर लगता है। तो हम तमाम लोगों से जब अपील करते हैं कि इतने पैसों से एक कोई बंदा जो भी अजीजो अकारब यहाँ है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फिर चंदा या डोनेशंस मांगने पड़ते हैं। तो जब हम यहाँ पर हमारा लीगल स्टेटस है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान क्लब रजिस्टर्ड है सोशल मिनिस्ट्री से ऑलरेडी डोनेशंस के लिए, हेल्प के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो हम किसी भी केस को हल करने के लिए अपने डोनर से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें किसी से भी छुपने की कोई जरूरत नहीं है। हम लीगल स्टेटस होल्डर हैं, हमारे पास अप्रूवल है, हम अप्रूव्ड हैं, बहरीन गवर्नमेंट से हमारा अप्रूवल है ऑलरेडी। तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कानून के खिलाफ हो। कानून के दायरे में रह के अपने लोगों की मदद के लिए हमने ये इदारा बना रखा है और हम काफी अरसे से अपने लोगों की मदद करते आ रहे हैं। तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जो मैं चीजें आप लोगों को ऑलरेडी गिनवा चुका हूं। हमारी कम्युनिटी को खासतौर पे जो हमारे सपोर्टर्स हैं, डोनर्स हैं, जो हमें कभी टिकट्स भी स्पॉन्सर करते हैं कुछ पेशेंट्स के लिए या उन मरीजों के लिए जिनके पास कुछ नहीं होता, उन तमाम लोगों के मशकूर हैं और बाखूबी वो जानते हैं कि हम क्या काम और क्या सर अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पे क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपने लोगों के लिए। अगर ये फीडबैक आज मैं आप लोगों से लेना चाहूं तो मुझे चाहिए आप लोगों का फीडबैक कि आया पाकिस्तानी क्लब या इससे पहले हमारी जो भी कम्युनिटीज हैं हम काम करते आ रहे हैं, हमने अपने लोगों की किस तरह हेल्प की है, मदद की है, सपोर्ट की है। मुझे जरूरत नहीं है मुझे अपना कोई नाम या हमारे क्लब का नाम रोशन करने की, हमें सिर्फ सिंपली जरूरत है कि हम अपने पाकिस्तानियों को जब उनको हमारी जरूरत पेश आए हम उनके साथ हम वक्त खड़े हो जाएं और उनकी मुश्किल को अपनी मुश्किल समझते हैं और उनके मसले को हल करते हैं। टिकट के हवाले से हमें टिकट देते हैं, उसमें भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मंजर आम पर नहीं होते, वो अगर मैं गिनवाना चाहूं तो मेरे ख्याल से मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा और आपके पास सुनने के लिए इतना टाइम नहीं होगा। हम लोगों के घरों में जाते हैं, जो लोग मरीज होते हैं हॉस्पिटल्स वाले उनको डिस्चार्ज कर देते हैं और वो घर पे रहते हैं और वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, हम उनको विजिट करते हैं और मजीद उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान भिजवाते हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल में विजिट करते हैं उन तमाम मरीजों का जो भी हमें अप्रोच करता है या हेल्प के लिए कॉल करता है। तो ये सारे वो काम हैं जहां पे हमारी एम्बेसी कासिर है जाने से, या एम्बेसी के जो भी वहां पे मुलाजिम हैं जिनकी जिम्मेदारी असल में, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट ना करूं दूसरी एम्बेसीज के जो कारनामे हैं, कोई भी सिटीजन किसी कंट्री का भी हो आपने एम्बेसी को इन्फॉर्म करना है। सारे मामलात को वहां के स्टाफ हैंडल करते हैं और एम्बेसी की जिम्मेदारी होती है, वो एम्बेसी की जिम्मेदारी में होते हैं। वो लेबर हो या एक अच्छा आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर्स हो, कोई भी अच्छी जॉब हो, हर लिहाज से उनका वो ख्याल रखते हैं। इसी तरह अगर हमारी एम्बेसी के भी कुछ फराइज हैं यहाँ पर, तो हर बंदा, मैं चाहूंगा आज का जो मेरा मैसेज है आप तमाम कम्युनिटी के लिए, जिस बंदे को भी मसला है प्लीज
अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएं, कोई भी आपको मसला मसाइल है, कोई बंदा मरीज है, किसी बंदे को राशन चाहिए, किसी बंदे को मेडिकेशन चाहिए, कोई बंदा यहाँ पे फंसा हुआ है अपनी मुश्किलात में, अपने स्पॉन्सर से और अपनी कंपनीज में, उन तमाम लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज अपनी एप्लीकेशन लिखकर सीधा पाकिस्तान एम्बेसी में जाए और वहां पे उनके साथ जाके रिक्वेस्ट करे कि ये मेरा मसला है। आज मैं आप तमाम लोगों को डायरेक्शंस मैं डाइवर्ट करता हूं कि लोग समझते हैं कि हम यहां पर शायद कुछ नहीं करते, तो वो तमाम केसेस जो हम हैंडल कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि उनको डाइवर्ट किया जाए ताकि हमारी एम्बेसी को भी पता चले कि जो कम्युनिटी यहाँ पे बनी हुई है वो किन किन लोगों के लिए क्या क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो तमाम लोग आज से ही जो भी मुश्किलात आप लोगों को हैं, सबसे पहले आप अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट करें, कोई मुश्किल में है उनके साथ राब्ता करें, उनके पास जाएं, अपनी एप्लीकेशन लिखें और अपने मसाइल दें। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो अपने फराइज को पूरा अंजाम देंगे। जैसा कि उन्होंने कुछ लेटर्स लिखकर हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेज भेजा है कि ये जो डोनेशंस हम लेते हैं ये बहरीन कानून के मुताबिक नहीं है। तो मैं यहाँ पे बावर करवाना चाहता हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे हम डोनेशंस ले सकते हैं, सपोर्ट अपने लोगों के लिए और करते हैं। हम लोग अप्रूव्ड हैं बहरीन गवर्नमेंट से, सोशल मिनिस्ट्री से। तो इन तमाम चीजों को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरी तमाम कम्युनिटी आज से अपने पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ रुख करे। जो भी आपको मसले मसाइल हैं, हम यहाँ पे जो छोटे मोटे काम हैं उनकी जॉब के हवाले से वो हैंडल करते रहेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह कि ये जितने भी मसाइल हैं हमारी एम्बेसी जो है ना डायरेक्टली उनको हैंडल करे इंशाल्लाह। और इसी के साथ आज का जो मैसेज है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, खत्म करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, जो कल हमारा बच्चा गुजर गया है, जिस तरह इससे पहले मेरे पास कम्युनिटी के लोग आया करते थे, इसी तरह मेरे भतीजों ने भी मुझे अप्रोच किया, क्योंकि उनके माली हालात इतने मजबूत नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले मेरा मैसेज उनके लिए था कि मैंने सबके नंबर्स जो है ना एम्बेसीज के उनको फॉरवर्ड किए थे। मैंने कहा कि आप एम्बेसडर्स और जो भी कंसर्न बंदे हैं उनको कॉल करें, ये नंबर्स हैं उनके साथ राब्ता करें। बल्कि हर मामला इंशाल्लाह पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ इंशाल्लाह हमारे लोग आएंगे और उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एम्बेसी का जो स्टाफ है उनके साथ कोऑपरेट करेगा। जहां यहां पर हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूं। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक जो हमने अपनी कम्युनिटी के लिए काम किए हैं माशाल्लाह ये बाइसे फख्र हैं। और हम अगर आज स्टैंड करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए तो सिर्फ आपकी वजह से, आप तमाम डोनर की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।